गुड मॉर्निंग। आज हम मांग की मूल्य सापेक्षता, मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन से मांग घटेगी या बढ़ेगी, यह हमें मांग के नियम से ज्ञात हो जाता है, किंतु मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप का हमें मांग के नियम से पता नहीं चलता है। इसका पता हमें मांग की लोच से चलता है। इसीलिए मांग की लोच मात्रात्मक कथन है, अर्थात मांग की लोच को मांग का मात्रात्मक कथन कहते हैं या मात्रात्मक विचार कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच को इन शब्दों में परिभाषित किया: बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है या कम, तथा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी होती है या कम। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मांग की लोच को इन शब्दों में परिभाषित किया: किसी मूल्य या उत्पादन के स्तर पर मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी हुई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया: मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता के प्रकार या श्रेणियाँ पाँच हैं, या मांग के लोच 5 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्णतया लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल इंडेफिनिट या अनंत लोच कहते हैं इसे। नंबर 2, अत्यधिक लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 या इकाई से अधिक लोच। नंबर 3, लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1 या इकाई लोच इसे कहते हैं। बेलोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 अर्थात इकाई से कम लोच। पूर्णतया बेलोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 0 या शून्य लोच भी इसको कहते हैं। आइए एक एक करके इनका अध्ययन करें। पहला, पूर्णतया लोचदार मांग, यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो तो ऐसे वस्तु की मांग की लोच पूर्णतया लोचदार मांग होगी। इसे अनंत लोच भी कहते हैं। मांग के लोच की यह दशा मात्र सैद्धांतिक है। व्यावहारिक जीवन में इसका कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता, जिसको हम इस रेखा चित्र से देख रहे हैं। वस्तु की कीमत P बिंदु पर स्थिर है, DD मांग रेखा है और वस्तु की मांग Q से बढ़कर Q2 हो जा रही है, जबकि वस्तु की कीमत स्थिर है। इसीलिए इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, क्योंकि कीमत स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग अत्यधिक बढ़ रही है। दूसरा, अत्यधिक लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। यदि वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन से ही वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो तो ऐसे वस्तु की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार मांग होगी। इसे इकाई से अधिक लोच भी कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने से मांग में 30% की वृद्धि का होना, जैसे इस रेखा चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। DD मांग रेखा है। वस्तु की कीमत P1 से घटकर P2 हो जाती है, अर्थात इतनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग Q1 से Q2 हो जाती है, अर्थात इतनी मांग बढ़ जाती है। कीमत में थोड़े से परिवर्तन से वस्तु की मांग अत्यधिक बढ़ जा रही है, अतः इसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। मांग की लोच की यह दशा व्यावहारिक जीवन में विलासिता की आवश्यकता के वस्तुओं में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला लोच का प्रकार लोचदार मांग,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1। जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग में भी ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन हो, तो ऐसे वस्तु की मांग की लोच लोचदार मांग होगी। इसे इकाई लोच भी कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने से मांग में भी 10% की वृद्धि होना। मांग के लोच की यह दशा व्यावहारिक जीवन में आरामदायक आवश्यकता की वस्तुओं में देखने को मिलती है। देखिए, ये डी मांग रेखा है और वस्तु की कीमत P1 से घटकर P2 हो जाती है, अर्थात इतनी कीमत घटने से वस्तु की मांग Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है, अर्थात इतनी मांग बढ़ जाती है। जिस अनुपात में कीमत में कमी आ रही है, वस्तु की मांग में उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, अर्थात हम इसे इकाई लोच या लोचदार मांग कह सकते हैं या कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला बेलोचदार मांग या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इकाई से कम लोच। जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन हो, तो ऐसे वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार मांग होगी। इसे इकाई से कम लोच भी कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 30% की कमी होने से मांग में 10% का वृद्धि होना। रेखा चित्र में डी मांग रेखा है और इस रेखा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि वस्तु की कीमत P1 से घटकर P2, अर्थात इतनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग Q1 से बढ़कर Q2, अर्थात इतनी वस्तु की मांग बढ़ रही है। कीमत में बहुत अधिक कमी आने पर भी वस्तु की मांग में बहुत कम वृद्धि हो रही है, अतः यह इकाई से कम लोचदार मांग होगी, अर्थात इसे हम बेलोचदार मांग कहेंगे। मांग के लोच की यह दशा व्यावहारिक जीवन में आवश्यकता की वस्तुओं में ही देखने को मिलती है। इसके बाद अगला देखें, पूर्णतया बेरोजगार मांग यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 0 या शून्य लोच भी कहते हैं इसको। यदि वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसे वस्तु की मांग की लोच पूर्णतया बेरोजगार मांग होगी। इसे शून्य लोच भी कहते हैं। मांग के लोच की यह दशा व्यावहारिक जीवन में जीवन रक्षक दवाओं की मांग में ही देखने को मिलती है। प्रस्तुत रेखा चित्र में हम देख रहे हैं वस्तु की कीमत P1 से घटकर P2 हो गई, अर्थात इतनी कीमत के घटने पर भी वस्तु की मांग अपरिवर्तित है, मांग अपनी जगह स्थिर है। अर्थात कीमत के बहुत अधिक घटने पर या बहुत अधिक बढ़ने पर वस्तु की मांग यदि अपरिवर्तित रहे या स्थिर रहे, तो ऐसे वस्तु की मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाएगी। इस प्रकार आज आपने मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच की परिभाषा और मांग के लोच के प्रकार, जो 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार आपने समझ लिए होंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।